अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी भारत का खेल से खिलवाड़। टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने बांग्लादेशी कप्तान अजीजुल हकीम से हाथ नहीं मिलाया। इंडिया ने बांग्लादेश को ठोक दिया बैकहैंड को। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अल्लाह की कसम मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बांग्लादेश इंडिया की अंडर 19 टीम ने बांग्लादेश की अंडर 19 टीम को 18 रन से हरा दिया। आउट हो गए जी। चलो इंडिया अगेन। बांग्लादेश को इंडिया ने पेल के रख दिया और बांग्लादेशियों का मुंह काला कर दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशियों को लग रहा था रेन इफेक्टेड गेम है, बड़ी आराम से जीतेंगे। 17 ओवर तक उनकी वो डीएलएस पे आ गए थे। 17 ओवर तक इतना स्लो खेले, 20 ओवर के बाद रिक्वायर्ड रेट आसमान छू गई। उसके बाद एंड में 4 आउट थे, ऑल आउट ही हो गए। 4 आउट से ऑल आउट हो गए बांग्लादेशी। लास्ट ओवर में 19 रन चाहिए थे, ऑल आउट होके माने और अपनी हैसियत दिखा दी। और इंडिया ने फिर से दिखाया कि बेटा तुम्हारे असली बाप हम ही है। बांग्लादेशियों जो अकड़ रहे थे ना, अंडर 19 के बच्चों ने ऐसा पेला है बांग्लादेशियों को, एक और बार दिखा दिया कि यू आर जस्ट अ बांग्लादेशी टीम। स्टे इन योर औकात, स्टे इन योर कैपेसिटी, स्टे इन योर हैसियत। और ना कभी जीते थे 40 साल से और ना कभी आगे जीतोगे 40 साल तक, याद रखना बच्चों। बहुत बुरा मारा इंडिया ने, मजा आ गया। तालियां इंडिया के लिए, वेल तरीके से पेला है टीम इंडिया ने। अच्छा, रेन इफेक्टेड गेम थी आज, इंडिया ने कोई इतनी अच्छी बैटिंग भी नहीं करी। उसके बावजूद जब ये लोग आए और ओवर एक्टिंग करने की कोशिश करी, इंडिया ने पेल पाल के इनको अलग कर दिया। वैभव सूर्यवंशी आज फिर तालियां बजाएंगे भैया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपने बांग्लादेशों को उनकी हैसियत दिखाने के लिए 72 रन मारे, 3 छक्के 6 चौके, फिर 80 रन मारे अभिज्ञान कुंडू ने। विकेट कीपर आपके 112 गेंदों में 80 रन मारे, 71 की स्ट्राइक रेट से। 28 रन मार के गए कनिष्क चौहान। जैसे मैंने बोला, आपके कोई रन इतने ज्यादा तो नहीं बने, वैसे भी 49 ओवर्स हो गए थे, 238 ही रन बने। लेकिन उसके बाद जब बांग्लादेशी आए खेलने के लिए, रेन इफेक्टेड गेम, छोटी गेम हो गई, उनको छोटा टारगेट मिला। 17 ओवर तक वो आगे थे डीएलएस पे। उसके बाद वो ऐसी उनकी हालत खराब हो गई कि एक के बाद एक इंडिया ऐसा हावी हुई, एक के बाद एक विकेट्स लेती गई। भाई साहब सिर्फ 4 आउट थे। आप ये समझ लो तकरीबन 30 गेंदों में 40 रन या 40 में 50 ऐसे ही था। उसके बाद 104 120 पे 4 होते हैं, फिर 5 6 7 8 9 ऑल आउट ही हो गए बांग्लादेशी कंगालू। इसको इंडिया ने ठोक दिया। अभी गया ने कुंडू पाजी, वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ने जो बॉलिंग की है, हिस्ट्री क्रिएट हो गई है पाजी। ये मैच बांग्लादेश जीता हुआ था, मुझे यकीन नहीं आ रहा है पाकिस्तानी। अबे ये क्या हो गया, बैठ किया, ये क्या हो गया। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त पाजी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना। ओ पाजी, दिल की धड़कन धक धक धक। मैं कहता हूं बांग्लादेश को ठोका है। ठीक है, बांग्लादेश बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हम हैंडशेक नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम इंडिया नहीं आएंगे। पाजी देखे मेरे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं मैं खुद के रख पा रहा। वो मैं कहता हूं इस तरह का तबाही वाला मैच देखा नहीं है। वैभव सूर्यवंशी बाउंड्री में टक टक कैच पकड़ रहा है और खुशियां मना रहे बांग्लादेश के अंदर जो है वो ठोक रहे हैं। और उधर से कोच कह रहे हैं पीछे मैच में है। बेटा इंडिया के यंगस्टर को रोकना बड़ा मुश्किल है बेटा। इसलिए एज अ पाकिस्तानी मैं कहता हूं इंडिया से पंगा ना लेना बेटा। क्रिकेट का बाप है, क्रिकेट का अबू है। देखो ये क्या हो गया, हिस्ट्री क्रिएट हो गई है यार, देखे मैंने मैच देखा पूरा, मैं एक्साइटेड हो गया। वो यकीन नहीं आया कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है भाई। देखे जब बारिश रुकी तो 65 के ऊपर 70 रन चाहिए थे। उसके बाद बांग्लादेश प्रेशर में आया, कैच के ऊपर कैच, और वहां कोई भी कैच छोड़ा नहीं। भाई साहब अच्छी कैचिंग की है इंडिया ने, प्रेशर बन गया था, प्रेशर वाली सिचुएशन थी और बांग्लादेश को ठोका। ये मैच भाई साहब इज्जत और बिस्ती वाला मैच था, ये मैच इज्जत और जिल्लत वाला मैच था। ये मैच ने तय करना था कौन जो है वो सबसे बड़ा अबू है, और वर्ल्ड क्रिकेट का अबू शुरू से इंडिया ही है। और ये मैच हार जीत वाला मैच नहीं था पाजी। मैच में हार जीत होती है, इट्स पार्ट ऑफ गेम, लेकिन ये मैच इज्जत जिल्लत वाला था। ये मैच डिसाइड करना था कि हैंडशेक वाला इशू क्या था। ठीक हो गया, इंडिया ने हैंडशेक क्यों नहीं किया, बांग्लादेश ने क्यों नहीं किया। बेटा जो हुआ था ना बांग्लादेश में सबको पता है। और आज ये मैच उनको डेडिकेट किया जाएगा। मैं आपको बाय द वे बता रहा हूं कि इतना एक्साइटेड मैच मैंने नहीं देखा यार। पाजी व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ मैच। कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर टैलेंट है, इंडिया के अंदर स्किल्स है, इंडिया के अंदर टेम्परामेंट है, इंडिया के अंदर एबिलिटी है, इंडिया टीम के अंदर वो सब कुछ है जो आज हमें नजर आया ना भाई। एक वक्त तो ये भी था कि 23 बालों 25-26 बालों के ऊपर 36 रन थे, लेकिन वहां इंडिया यके बाद दीगरे विकेटें लेता गया। और ये पिच आसान नहीं थी, बाद में चेज करना आसान ही रहता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था। रन और बॉल में उतना फर्क कोई नहीं था। ठीक है, ये अगर 60 रन है तो बोले भी भाई 50 है, यानी कि उतना फर्क नहीं था, इजीली कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, यके बाद दीगरे विकेटें गिरती गई। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की टीम ने बांग्लादेश को बुरी तरीके से धो दिया है। पहले हाथ ना मिलाकर उसके बाद मैच में 18 रन से बुरी तरीके से ठोक दिया है। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम ने
248 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 146 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया ने यह मैच डगवर्थ लुईस नियम के कारण 18 रन से जीत लिया, क्योंकि डगवर्थ लुईस मेथड से बांग्लादेश को जो स्कोर मिला था 29 ओवर में 165 रन उसको बनाने थे, लेकिन पूरी की पूरी टीम 146 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और इस तरीके से टीम इंडिया ने 18 रन से इस मैच को अपने नाम कर लिया है। लेकिन इस मैच में आपने देखा होगा कि भारत और बांग्लादेश के खिलाड़ियों में काफी ज्यादा गर्मा गर्मी देखने के लिए मिली, क्योंकि आपस में एक दूसरे से काफी बार टकराते दोनों खिलाड़ी मिले, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले कुछ समय से अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि दोनों कप्तानों ने पहले हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद मैच में भी काफी गर्मा गर्मी देखने के लिए मिली। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हारे हुए मैच में पहले वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू ने कमाल दिखाया, उसके बाद रेहान मल्होत्रा ने भाई साहब जादू दिखाया। 4 ओवर के स्पेल में 4 विकेट चटका दिए, 14 रन दे दिए। 23 बॉल पे 36 रन की जरूरत थी बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए। मैच पूरा बांग्लादेश की झोली में था। वैभव सूर्यवंशी ने सूर्यकुमार यादव की याद दिला दी, एक छक्का रोका, कैच पकड़ा, वो बाउंड्री के बाहर जाता लेकिन अंदर। ये दिन भी देखने पड़ने थे कि आईसीसी के एक ऑफिशियल को बांग्लादेश ने वीजा जारी नहीं करना था, क्योंकि वो भारतीय है। और दूसरी खास खबर कि आईसीसी के ही एक इवेंट में इंडिया अंडर 19 वर्सेस बांग्लादेश अंडर 19 मैच में हैंडशेक नहीं हुआ। आप सोचिए कि क्रिकेट पे क्या ऐसे दिन भी आने थे, मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा। पाकिस्तान और भारत के बीच थोड़े मामला ऐसे रहते हैं, मगर भारत और बांग्लादेश के दरमियान मामला यहां तक पहुंच गया कि अब आईसीसी का ऑफिशियल है। जस्ट रिमेंबर, आईसीसी का ऑफिशियल है, बट वो चूंकि भारत से है उसको बांग्लादेश ने वीजा जारी नहीं किया है। और दूसरा हैंडशेक का मैटर, दोनों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है कि डायरेक्टली वैसे तो बांग्लादेश और आईसीसी का मैटर चल रहा है कि बांग्लादेश ने कहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है वो भारत में नहीं खेलना चाहते। अपने मैचेस वो श्रीलंका, पाकिस्तान, यूएई या किसी भी देश में खेलेंगे, बट भारत में नहीं खेलेंगे। जिसके बाद दोनों के बीच में ऑनलाइन मीटिंग चली और बाद में आईसीसी ने बांग्लादेश को ये कहा कि हमारे 2 ऑफिशियल्स आपके पास आएंगे और सिक्योरिटी टीम के हैं जो आकर आपके साथ सामने आमने सामने बैठकर आपके साथ बातचीत करेंगे और आमादा करने की ऑफकोर्स कोशिश करेंगे। उन्होंने वीजा अप्लाई किया, मगर एक ऑफिशियल जो आईसीसी का था उसमें वो भारतीय था, जिस पर बांग्लादेशी सरकार ने भारतीय ऑफिशियल को वीजा जारी नहीं किया और कहा गया कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है, जो भी एक। तो कंगलुओं को उनकी हैसियत दिखा के इंडिया ने आज जीत लिया अंडर 19 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट बांग्लादेश। और बहुत बहुत मुबारक हो भैया टीम इंडिया को, ऐसे आगे बढ़ो। अभी तो इनको पेला है, आगे जाके पाकिस्तानियों को भी पेलो। पहले छोटे जो है टुच्चों को मारा है, अभी छोटे भिखमंगों को मारा है, बड़े भिखारियों को मारो जाके। दोनों की धज्जियां उड़ा दो। ये देखिए आप 146 फॉर 10 खत्म ही हो गया, खात्मा ही हो गया बिल्कुल 28.3 में। और अगर आप हमारी बॉलिंग देखेंगे, विहान मल्होत्रा तालियां बल्लेबाज है, हाँ, तो उसको दे दिया खत्म कर दिया। नंबर 4 के बैठने वाले 4 ओवर 14 रन और 4 विकेट ले गए। वहीं पे आप सबका देखो, दीपेश ने 1 विकेट ली, हेडल पटेल ने 1 विकेट ली, कनिष्क चौहान ने 1 विकेट ली, खिलान पटेल ने 2 विकेट ली। मतलब वी यूज्ड 7 बॉलर्स, 7 बॉलर्स हमने यूज कर लिए सिर्फ 28 ओवर में और खात्मा करके रख दिया। और अब आप फॉलो विकेट्स देखो भाई, ये जीते हुए मैच थे। ये क्या हुआ आपका 106 पे 3, 124 पे 4, 126 पे 5, 129 पे 6, यहां से एक एक करके इनकी हैसियत बाहर आने लगी और 146 ऑल आउट ही हो गए। सो कांग्रेचुलेशंस टू द इंडियन टीम फॉर बीटिंग द बांग्लादेशी कार्टून्स और उनको खात्मा करके रख दिया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और थोड़ी देर में आरसीबी का भी खात्मा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। बल्वायो में टॉस के बाद दोनों कप्तान एक दूसरे के पास से गुजर गए। गुरूर और तकब्बुर में भारतीय सीनियर टीम भी कई बार ये शर्मनाक हरकत कर चुकी है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी भारत का खेल से खिलवाड़ जारी है। टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने बांग्लादेशी कप्तान अजीजुल हकीम से हाथ नहीं मिलाया। टॉस के बाद दोनों कप्तान एक दूसरे के पास से गुजर गए। गुरूर और तकब्बुर में भारतीय सीनियर टीम भी कई बार ये शर्मनाक हरकत कर चुकी है। बांग्लादेश के कप्तान से आयुष मात्री ने जब हाथ नहीं मिलाया तो इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है और यहाँ तक कह रहा है कि भारत ने हमारे साथ भी ये किया है, अब बांग्लादेश के साथ भी ये कर रहा है। इनके बड़ों का सिखाया इनके बच्चे भी कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान इस तरह का ब्लेम कर रहा है, भारत के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा रहा है। लेकिन भारत की टीम के कप्तान भाई तुमसे हाथ क्यों मिलाएंगे? एक तरीके से तुमने हाथ मिलाने वाले काम कौन से करे हैं? एक बात बताइए कि बांग्लादेश लगातार भारत के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा रहा है, भारत के लोगों को वहां पर अटैक कर रहा है, एक तरीके से उन पर काफी ज्यादा टारगेट करके चुन चुन के मारा जा रहा है। तो इस तरीके से कैसे बांग्लादेश के साथ भारत का कप्तान हाथ मिला सकता है? जो पाकिस्तान के साथ भारत ने किया वही बांग्लादेश के साथ भी भारत अब कर रहा है। एक तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की नो एंट्री कर दी है बिल्कुल भारत ने। इस मैच की बात कर लेते हैं। इस मैच में आपने देखा होगा यार, दोनों ही कप्तानों के बीच
जब हाथ नहीं मिलाया गया तो मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी काफी ज्यादा एक दूसरे को मतलब आपस में बोलते नजर आए, कुछ ना कुछ एक दूसरे को कुछ कहा। बल्लेबाज भी कहते नजर आ रहे थे, बॉलर भी कहते नजर आ रहे थे। मतलब कुल मिलाकर काफी ज्यादा गर्मा गर्मी इस मैच में देखने के लिए मिली, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी भारत का रिश्ता अच्छा है नहीं, तो इस मैच में काफी ज्यादा टकराव देखने के लिए दोनों खिलाड़ियों में मिला। लेकिन अंततः टीम इंडिया ने 18 रन से इस मैच को भी बांग्लादेश को हरा दिया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।